यह संसार देखने में बहुत जीवित लगता है, लेकिन भीतर से बहुत सूखा है। चारों ओर हलचल है, दौड़ है, इच्छाएं हैं, सपने हैं, पर आत्मा के भीतर एक खालीपन बना रहता है। मनुष्य जन्म लेकर बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाता है कि वह यह भूल जाता है कि वह कौन है और कहाँ से आया है। इसी भटके हुए जीव को सही दिशा दिखाने के लिए महापुरुष आते हैं। मसीह ने जो वचन कहे वे केवल किसी समय विशेष के लिए नहीं थे, वे हर युग के लिए आत्मा की सच्चाई बताते हैं। जब मसीह कहते हैं कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है, तो इसका अर्थ यह है कि वही जीवित स्रोत हैं जिनसे आत्मा को जीवन मिलता है। दाखलता वह बेल है जिसमें रस बहता है। किसान उस बेल की देखभाल करता है, उसकी रक्षा करता है, उसे सही दिशा देता है। आत्मा उस बेल की शाखा के समान है। जब तक शाखा बेल से जुड़ी रहती है तब तक उसमें हरियाली रहती है, फल लगता है। जैसे ही वह अलग होती है वह सूखने लगती है। आत्मा का भी यही हाल है। जब तक वह परम शब्द से जुड़ी रहती है तब तक उसमें जीवन है। जैसे ही वह मन और इंद्रियों के प्रभाव में आकर शब्द से अलग होती है वह सूखने लगती है। ये सूखापन बाहर से नहीं दिखता, लेकिन भीतर बेचैनी, डर, असंतोष और अधूरापन बन जाता है। मनुष्य इसे कभी धन से भरने की कोशिश करता है, कभी रिश्तों से, कभी मान सम्मान से, लेकिन यह खालीपन भरता नहीं। मसीह कहते हैं कि जो शाखा फल नहीं लाती उसे हटा दिया जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि परमात्मा निर्दयी है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो आत्मा शब्द से जुड़कर रूहानी फल नहीं लाती वह बार बार संसार में आती जाती रहती है। यह आना जाना ही उसका हटाया जाना है। वह अपने मूल घर की ओर नहीं बढ़ पाती। जन्म और मृत्यु का चक्र ही उसकी कटाई है। लेकिन जो शाखा फल लाती है उसे भी साफ किया जाता है ताकि वह और अधिक फल दे सके। यह बात बहुत गहरी है। जब कोई जीव सतगुरु की शरण में आता है, नाम लेता है और अभ्यास करता है, तो उसकी ज़िंदगी में कई बार कठिनाइयाँ आती हैं। मन शिकायत करता है कि साधना करने के बाद भी दुख क्यों आए, लेकिन वास्तव में वही सफाई की प्रक्रिया होती है। पुराने कर्म कटते हैं, भीतर की गंदगी बाहर आती है। जैसे घाव भरने से पहले साफ किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी शुद्ध किया जाता है। सतगुरु आत्मा को दंड नहीं देते, वे उसे हल्का करते हैं। जो सहन कर लेता है, जो भरोसा रखता है, वही आगे बढ़ता है। यही कारण है कि कहा गया है कि जितना अधिक प्रयास किया जाता है उतनी ही अधिक कृपा मिलती है, और जब कृपा मिलती है तो वह और प्रयास करने की शक्ति देती है। यह कोई एक तरफा काम नहीं है, ये जीव और सतगुरु का आपसी संबंध है जिसमें दोनों की भूमिका होती है। मसीह कहते हैं कि जो लोग उन पर विश्वास नहीं करते वे सूखी शाखाओं की तरह हैं। सूखी शाखा देखने में पेड़ का हिस्सा लगती है, लेकिन उसमें रस नहीं होता। उसी प्रकार बहुत से लोग धर्म की बातें करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन भीतर शब्द से जुड़े नहीं होते। उनके कर्म मन के क्षेत्र में ही रहते हैं। वे अच्छे कर्म भी करते हैं, लेकिन वे कर्म आत्मा को मुक्त नहीं करते। विश्वास का अर्थ केवल मान लेना नहीं है। विश्वास का अर्थ है सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना, नाम लेना, सुमिरन करना, ध्यान करना और जीवन को संयम में लाना। जब तक अभ्यास नहीं होता तब तक विश्वास अधूरा रहता है। जैसे बीज को मिट्टी में डालकर पानी न दिया जाए तो वह अंकुरित नहीं होता, वैसे ही विश्वास अभ्यास के बिना फल नहीं देता। जो सद्गुरु पर विश्वास करते हैं वे रूहानी उन्नति का फल लाते हैं। उनका जीवन धीरे धीरे बदलता है, बाहर से नहीं भीतर से। उनके विचार शांत होने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं, सहन शक्ति बढ़ने लगती है। यह सब किसी दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि अपने आप होने लगता है। यही रूहानी फल है। मसीह कहते हैं कि अब तुम उस वचन के कारण शुद्ध हो गए हो जो मैंने तुम्हें दिया। इसका अर्थ यह है कि जब सद्गुरु जीव को नाम देते हैं तो वह नाम साधारण शब्द नहीं होता, वह जीवित शब्द होता है। उसी शब्द को संतमत में शब्द कहा जाता है। वही शब्द
आत्मा को भीतर से धोता है। वही शब्द आत्मा को ऊपर उठाता है। नाम लेने के समय आत्मा को यह पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे भीतर परिवर्तन महसूस होने लगता है। पहले मन बहुत भटकता है, फिर थोड़ा शांत होता है, फिर भीतर प्रकाश की झलक मिलती है। यह सब शब्द की कृपा से होता है, जीव की बुद्धि से नहीं। मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, ये वाक्य साधक के पूरे जीवन का सार है। इसका अर्थ है निरंतर जुड़ाव। ध्यान के समय तो जुड़ाव होता ही है, लेकिन धीरे धीरे यह जुड़ाव जीवन के हर काम में उतर आता है। संसार के काम करते हुए भी भीतर एक स्मरण बना रहता है। यही अवस्था सच्चा सहारा बनती है। मसीह कहते हैं कि जैसे शाखा अपने आप फल नहीं ला सकती, वैसे ही जीव अपने बल से मोक्ष नहीं पा सकता। ये अहंकार को तोड़ने वाला सत्य है। मनुष्य सोचता है कि वह साधना कर रहा है, वह आगे बढ़ रहा है, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी हो रहा है वह सद्गुरु की कृपा से हो रहा है। जीव का काम केवल इतना है कि वह अभ्यास में बना रहे और भरोसा न छोड़े। मैं दाखलता हूं और तुम शाखाएं हो। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई दूरी है, यह एकता का संकेत है। आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, अलगाव केवल अनुभव का है। जब आत्मा भीतर जाकर सतगुरु के प्रकाश रूप में विलीन होती है, तब यह सत्य प्रकट होता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वचन कठोर लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा सत्य है। संसार में किए गए सभी कर्म, चाहे अच्छे हों या बुरे, मन और इंद्रियों के दायरे में रहते हैं। वे आत्मा को ऊपर नहीं ले जाते। जब तक जीवित सद्गुरु का सहारा नहीं होता, तब तक आत्मा काल के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती। मसीह कहते हैं कि जो मुझ में नहीं रहता वह सूखी शाखा की तरह बाहर फेंक दिया जाता है और आग में जलता है। यह आग कोई बाहर की आग नहीं है, यह वासनाओं की आग है, इच्छाओं की आग है, अहंकार की आग है। ऐसा जीव संसार में रहते हुए भी जलता रहता है। उसका जीवन चिंता और भय में बीतता है। जो लोग बिना सद्गुरु के सहारे परमात्मा को पाने का प्रयास करते हैं, वे अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं। मन उन्हें छोटे छोटे अनुभव देकर संतुष्ट कर देता है। थोड़ी शांति, थोड़ा आनंद, थोड़ी शक्ति मिलती है और वे मान लेते हैं कि यही मंजिल है। लेकिन ये सब मन के खेल होते हैं। जब कठिन समय आता है तो वही मन उन्हें नीचे गिरा देता है। सद्गुरु का महत्व यहीं स्पष्ट होता है। सद्गुरु केवल उपदेश नहीं देते, वे आत्मा को भीतर पकड़कर सही मार्ग पर ले चलते हैं। वे जानते हैं कि कहाँ मन धोखा देता है और कहाँ आत्मा आगे बढ़ती है। वे भीतर के मार्गों के जानकार होते हैं। जब साधक सद्गुरु के निर्देश अनुसार चेतना को आंखों के केंद्र पर लाता है और स्वयं को सद्गुरु की इच्छा में सौंप देता है, तब भीतर मिलन की प्रक्रिया शुरू होती है। आत्मा सद्गुरु के प्रकाश रूप में विलीन होने लगती है और सद्गुरु शब्द रूप में आत्मा में बस जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां से सच्ची रूहानी यात्रा शुरू होती है। मसीह जब यह कहते हैं कि जो शाखाएं सूख जाती हैं उन्हें इकट्ठा करके आग में डाल दिया जाता है और वे जल जाती हैं, तो इसका अर्थ केवल शारीरिक मृत्यु नहीं है। शारीरिक मृत्यु तो हर किसी को आनी है। यहाँ बात उस रूहानी मृत्यु की है जिसमें आत्मा अपने उद्देश्य को भूले हुए संसार में ही उलझी रह जाती है। ऐसे लोग बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका जुड़ाव जीवित शब्द से नहीं होता, इसलिए उनके सारे प्रयास रूहानी दृष्टि से निष्फल रह जाते हैं। वे भीतर कुछ नहीं पाते, केवल बाहर के कर्मों में और अधिक बनते चले जाते हैं। जब आत्मा शब्द से नहीं जुड़ती तो उसके सारे कर्म मन के क्षेत्र में रहते हैं। अच्छे कर्म भी मन के ही क्षेत्र में रहते हैं। उनसे थोड़ी देर के लिए सुख मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, स्वर्ग जैसी स्थितियां भी मिल सकती हैं, लेकिन वह सब अस्थाई होता है। अंत में आत्मा फिर उसी संसार में लौट आती है जहां से उसने शुरुआत की थी। यही कारण है कि कहा गया है कि ऐसे लोग
इस संसार से और अधिक बंध जाते हैं और बार बार जन्म लेने को मजबूर होते हैं। यह भी निश्चित नहीं होता कि उन्हें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा। मनुष्य का शरीर बहुत दुर्लभ है। यह किसी कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि बहुत बड़ी कृपा का फल है। यदि इस शरीर में आत्मा अपने असली उद्देश्य को नहीं पहचानती, तो फिर उसे अनेक नीच योनियों में भटकना पड़ सकता है। कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी ऐसे जीवन में जहाँ विवेक की शक्ति ही नहीं होती। वहाँ न सत्संग होता है, न नाम का अवसर, न ध्यान की समझ। आत्मा केवल भोगती रहती है। इसीलिए मसीह और सभी पूर्ण सद्गुरु बार बार यह समझाते हैं कि मनुष्य शरीर को हल्के में न लो। यह केवल खाने कमाने, सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। यह आत्मा की मुक्ति के लिए मिला है। यही एकमात्र ऐसा शरीर है जिसमें आत्मा अपने स्रोत को पहचान सकती है। यही वह अवसर है जो बार बार नहीं मिलता। जब कोई जीव सतगुरु की शरण में आता है और सही मार्ग पर चलना शुरू करता है, तो उसके लिए संसार में लौटना अनिवार्य नहीं रह जाता। यदि उसकी सारी इच्छाएं यहीं समाप्त हो जाएं, यदि उसका सारा लगाव टूट जाए, तो उसे फिर इस संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं होती। वह सीधा अपने मूल घर की ओर चला जाता है। लेकिन यदि कुछ इच्छाएं रह भी जाए, तो भी वह गिरता नहीं है। उसे फिर मनुष्य शरीर ही मिलता है, और वह भी पहले से बेहतर परिस्थितियों में। ऐसा जीव फिर कभी नीच योनियों में नहीं जाता। ये सद्गुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। उसका जन्म ऐसी जगह होता है जहां उसे फिर से नाम, सत्संग और अभ्यास का अवसर मिले। उसका जीवन पहले से अधिक अनुकूल होता है। उसका मन पहले से अधिक तैयार होता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वह एक बार सही मार्ग पर चल पड़ा होता है। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि यदि जीव का संसार से लगाव समाप्त हो जाए, तो उसे लौटना ही नहीं पड़ता। लौटना मजबूरी नहीं है, लगाव की वजह से होता है। जहाँ प्रेम है वहीं जन्म है, जहाँ आकर्षण है वहीं वापसी है, और जहाँ वैराग्य है वहाँ मुक्ति है। मसीह आगे कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हें मिलेगा। ये वचन बहुत लोगों को भ्रमित कर देता है। लोग सोचते हैं कि इसका अर्थ है कि अब जो भी संसार की वस्तु मांगेंगे वह मिल जाएगी। लेकिन रूहानी अर्थ इससे बिल्कुल अलग है। जब आत्मा शब्द से जुड़ जाती है, तब उसकी चाह ही बदल जाती है। जब आत्मा भीतर शब्द, प्रकाश और ध्वनि से जुड़ती है, जब उसे सतगुरु का अंतरंग रूप मिलने लगता है, तब उसकी इच्छाएं अपने आप शुद्ध हो जाती हैं। फिर वह धन, पद, मान या सांसारिक सुख नहीं मांगती। वह केवल परमात्मा को ही मांगती है। वह पिता से पिता को ही मांगती है, और यही मांग पूरी होती है। ऐसी अवस्था में साधक की ध्यान साधना सफल होने लगती है। उसका मन धीरे धीरे शांत होता है। उसका ध्यान भीतर टिकने लगता है। वह बाहर की चीज़ों से कम प्रभावित होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा सचमुच पिता की ओर लौटने लगती है। मसीह कहते हैं कि इसमें ही पिता की महिमा है कि तुम अधिक फल लाओ। फल लाने का अर्थ यहाँ संसारिक उपलब्धियां नहीं है। फल का अर्थ है रूहानी उन्नति। जब आत्मा शुद्ध होती है, जब वह भीतर ऊपर उठती है, जब वह शब्द से जुड़कर प्रकाश में नहाती है, तब वही परमात्मा की महिमा है। जब कोई जीव शब्द या नाम से जुड़कर भीतर परिवर्तन लाता है, तब वह वास्तव में शिष्य बनता है। केवल बाहर से मान लेना शिष्य होना नहीं है। केवल नाम लिखवा लेना शिष्य होना नहीं है। जब सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर जीवन बदलने लगता है, विचार बदलने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, तब समझ में आता है कि शिष्यत्व क्या होता है। मसीह कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे प्रेम किया, वैसे ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है। इसका अर्थ यह है कि सतगुरु का प्रेम किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं होता। वह केवल शरीर तक सीमित नहीं होता। मसीह ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका शरीर भले ही संसार से चला जाए, लेकिन उनका रूहानी सहारा कभी नहीं जाएगा। वे कहते हैं कि मैं शारीरिक रूप से तो जा रहा हूँ, लेकिन शब्द के,
रूप में तुम्हारे साथ हूं। इसलिए उसी अभ्यास में लगे रहो जिससे मैंने तुम्हें जोड़ा है। यही प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति है। प्रेम केवल भावना नहीं है, प्रेम अनुशासन है, प्रेम निरंतर अभ्यास है। फिर मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आज्ञाओं का अर्थ यहाँ कोई बाहरी नियम नहीं है। आज्ञाओं का अर्थ है सतगुरु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना, संयम रखना, ध्यान करना, नाम का स्मरण करना और अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ना। यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि वह सतगुरु से प्रेम करता है लेकिन उनके बताए मार्ग पर नहीं चलता, तो वह स्वयं को धोखा दे रहा है। प्रेम का प्रमाण शब्दों से नहीं, जीवन से मिलता है। जहाँ अभ्यास नहीं है वहाँ प्रेम केवल कल्पना है। मसीह कहते हैं कि मैंने ये सारी बातें इसलिए कही हैं ताकि मेरा आनंद तुम्हारे भीतर बना रहे और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। यह आनंद कोई सांसारिक खुशी नहीं है, ये वह गहरा स्थायी आनंद है जो भीतर से आता है। यह आनंद तब आता है जब आत्मा यह जान लेती है कि वह अकेली नहीं है, कि उसका मार्गदर्शन हो रहा है, कि उसका गंतव्य निश्चित है। मसीह यह भी संकेत देते हैं कि जब वे संसार से विदा होंगे तब शिष्य दुखी न हो, क्योंकि वे पिता में विलीन हो रहे हैं और शिष्य भी उसी मार्ग पर चलकर अंततः उसी मिलन को प्राप्त करेंगे। यह अलगाव नहीं है, ये एकता की यात्रा है। जब आत्मा सतगुरु में विलीन होती है और सतगुरु शब्द रूप में आत्मा में बसते हैं, तब गुरु और शिष्य का भेद मिटने लगता है। तब दोनों पिता के साथ होते हैं। यही सच्चा मिलन है, यही रूहानी पूर्णता है। मसीह शिष्यों को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे कभी अकेले नहीं होंगे। वे कहते हैं कि मैं अपने प्रकाशमय रूप में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, इसलिए तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। ये प्रसन्नता संसार की नहीं है, ये वह गहरी शांति और आनंद है जो यह जानने से आता है कि सतगुरु आनंद में है और शिष्य भी उसी पूर्ण आनंद की अवस्था तक अवश्य पहुंचेगा। ये कोई आश्वासन नहीं बल्कि रूहानी नियम है। जो आत्मा एक बार शब्द से जुड़ जाती है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचना ही होता है। सद्गुरु का प्रकाश रूप केवल ध्यान के समय ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षण में साधक के साथ रहता है। साधक चाहे जाग रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे संसार के कामों में व्यस्त हो, भीतर एक सहारा बना रहता है। यही कारण है कि कहा गया है कि शिष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। जब यह विश्वास पक्का हो जाता है कि सद्गुरु भीतर साथ हैं, तब जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। इसके बाद मसीह एक अत्यंत महत्वपूर्ण आज्ञा देते हैं। वे कहते हैं कि मेरी आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है। यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है। यह ऐसा प्रेम है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई लेन देन नहीं। यह प्रेम आत्मा से आत्मा का संबंध है। सभी संतों की शिक्षाओं का मूल यही है। चाहे किसी भी युग में, किसी भी देश में संत आए हों, उन्होंने यही कहा कि प्रेम के बिना परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। लेकिन ये प्रेम शब्दों से नहीं, व्यवहार से प्रकट होता है। जब साधक का मन शांत होने लगता है तब उसमें दूसरों के प्रति सहनशीलता आती है। वह दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपनी कमियों को देखने लगता है। यही प्रेम की शुरुआत है। मसीह कहते हैं कि जब मैं इस संसार से चला जाऊं तब इस मूल सिद्धांत को मत भूलना। संसार में रहते हुए लोग अक्सर बाहरी नियमों में उलझ जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि रूहानी मार्ग का आधार प्रेम है। यदि अभ्यास के साथ प्रेम नहीं है तो अभ्यास सूखा हो जाता है, और यदि प्रेम है तो अभ्यास अपने आप गहराता चला जाता है। फिर मसीह कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं हो सकता कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जीवन दे दे। ये वाक्य बहुत गहरा है। इसका अर्थ केवल शारीरिक बलिदान नहीं है। इसका अर्थ है कि सद्गुरु अपने उस परम आनंद को छोड़ देते हैं जिसमें वे परमात्मा के साथ रहते हैं और इस संसार में आते हैं। सतगुरु जब इस संसार में आते हैं तो उन्हें मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है। मनुष्य शरीर लेने का अर्थ है कर्मों के बंधन में आना। चाहे वे कितने ही ऊंचे क्यों न हो,
उन्हें भी इस शरीर के नियमों को स्वीकार करना पड़ता है। यह स्वयं में बहुत बड़ा त्याग है। वे प्रकाश और आनंद की अवस्था छोड़कर इस अंधेरे संसार में आते हैं केवल इसलिए कि भटकी हुई आत्माओं को रास्ता दिखा सकें। वे इस संसार को एक अंधेरी और गंदी कैद खाना बताते हैं क्योंकि यहाँ आत्मा अपनी असली पहचान भूल जाती है। सद्गुरु न केवल रास्ता बताते हैं बल्कि कई बार शिष्य के कर्मों का बोझ भी स्वयं उठा लेते हैं। वे उसे संभालते हैं, गिरने से बचाते हैं और धीरे धीरे उसे उसी स्तर तक उठा लेते हैं जहां वे स्वयं हैं। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? जब साधक सतगुरु के बताए मार्ग पर चलकर भीतर उन्नति करता है तो वह मन और इंद्रियों का दास नहीं रहता। पहले मन आदेश देता था और आत्मा उसका पालन करती थी। अब स्थिति बदलने लगती है। आत्मा मजबूत होती है और मन पीछे हटने लगता है। इसी अवस्था में सद्गुरु कहते हैं कि अब तुम मेरे दास नहीं रहे, तुम मेरे मित्र हो। मित्रता का अर्थ समानता है। दास और स्वामी में दूरी होती है, भय होता है। मित्रों में विश्वास होता है, अपनापन होता है। सतगुरु शिष्य को ऊपर उठाकर अपने समान बना लेते हैं। यही उनका उद्देश्य होता है। वे चाहते हैं कि शिष्य भी उसी आनंद और स्वतंत्रता को प्राप्त करे जिसमें वे स्वयं रहते हैं। मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते हो तो तुम मेरे मित्र हो। मित्र वही होता है जो मित्र की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है। सद्गुरु की इच्छा यही होती है कि शिष्य इस संसार की जेल से बाहर निकल जाए। इससे बड़ी मित्रता और क्या हो सकती है कि कोई हमें कैद से मुक्त करने के लिए मार्ग दिखाए। फिर मसीह कहते हैं कि अब मैं तुम्हें दास नहीं कहता। दास अपने स्वामी की योजना को नहीं जानता, वह केवल आदेश का पालन करता है। लेकिन मित्र को सब कुछ बताया जाता है, मित्र से कुछ छुपाया नहीं जाता। मसीह कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने पिता से सुना वही सब उन्होंने शिष्यों को बता दिया। पहले शिष्य केवल आदेश मानते थे, वे भीतर के रहस्यों से परिचित नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, अभ्यास किया और शब्द से जुड़ गए, तब वे उस अवस्था तक पहुंच गए जहां वे इन रहस्यों को समझ सकते थे। अब वे केवल मानने वाले नहीं रहे, वे जानने वाले बन गए। यहाँ एक बहुत गहरा संकेत है। जब तक साधक अभ्यास नहीं करता तब तक वह केवल सुनता है, लेकिन जब अभ्यास गहराता है तब वह स्वयं अनुभव करता है। अनुभव होने पर ही ज्ञान सच्चा बनता है। यही कारण है कि सद्गुरु अनुभव पर जोर देते हैं, केवल मान्यता पर नहीं। मसीह कहते हैं कि अब तुम मेरे और मेरे पिता के रहस्यों को जानोगे। पहले तुम न मुझे जानते थे न पिता को, अब शब्द के माध्यम से तुम दोनों को जानोगे। इतना ही नहीं, तुम हमसे अलग नहीं रहोगे, तुम हम में विलीन हो जाओगे। ये मित्रता से भी आगे की अवस्था है, ये एकता की अवस्था है। फिर मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। ये वाक्य अहंकार को पूरी तरह तोड़ देता है। साधक ये सोचता है कि उसने गुरु को चुना, मार्ग को चुना, लेकिन सत्य यह है कि सतगुरु ही आत्मा को चुनते हैं। जब आत्मा तैयार होती है तभी उसे यह मार्ग मिलता है। सतगुरु आत्मा को इस संसार में फल लाने के लिए नियुक्त करते हैं। ये फल सांसारिक नहीं, रूहानी होता है। ये फल स्थायी होता है। संसार के फल समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन रूहानी फल आत्मा के साथ सदा रहते हैं। मसीह कहते हैं कि यह फल बना रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि साधक की उन्नति स्थायी हो, वह फिर पीछे न गिरे, वह फिर मन के जाल में न फंसे। यही सतगुरु की इच्छा होती है। और अंत में मसीह कहते हैं कि जब तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें मिलेगा। यहाँ फिर वही बात आती है कि शब्द से जुड़े हुए साधक की मांग बदल जाती है। वह संसार नहीं मांगता, वह परमात्मा को मांगता है और यही मांग पूरी होती है। मसीह शिष्यों को पहले ही सचेत कर देते हैं कि संसार से उन्हें प्रशंसा नहीं बल्कि विरोध ही मिलेगा। वे कहते हैं कि जब संसार के लोगों ने पहले संतों को सताया है, परमात्मा के प्रेमियों को दुख दिए हैं, और अब मुझे भी सताया जा रहा है, तो तुम उनसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकते हो?
ये कोई निराशा फैलाने वाला कथन नहीं है, बल्कि एक यथार्थ की घोषणा है। संसार और संतों के मार्ग कभी एक जैसे नहीं होते। संसार मन, इंद्रियों और अहंकार पर चलता है। संत आत्मा, शब्द और प्रेम पर चलते हैं। जहां ये दोनों मार्ग टकराते हैं, वहीं विरोध जन्म लेता है। मसीह ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो आत्मा सतगुरु के मार्ग पर चलती है, उसे कठिनाइयों से गुजरना पड़ सकता है। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, ताने देंगे, गलत समझेंगे, कभी कभी हानि भी पहुंचाएंगे, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि इन सब से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सतगुरु शिष्यों को यह शिक्षा देते हैं कि संतुलन न खो। मनुष्य का सबसे बड़ा पतन तब होता है जब वह परिस्थितियों से विचलित हो जाता है। यदि मन स्थिर है, यदि ध्यान भीतर शब्द में टिका हुआ है, तो बाहरी परिस्थितियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही कारण है कि मसीह कहते हैं कि अपने विश्वास को दृढ़ रखो और अपना ध्यान शब्द में टिकाए रखो, जो भीतर तुम्हारा सतगुरु है। ऐसा करने से तुम मन और इंद्रियों के इस क्षेत्र से ऊपर उठ जाओगे। ये बहुत गहरी बात है। जब तक ध्यान बाहर है, तब तक संसार हमें हिलाता रहता है। कोई तारीफ करे तो हम खुश हो जाते हैं, कोई निंदा करे तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ध्यान भीतर टिक जाता है, तब बाहरी घटनाएं केवल घटनाएं रह जाती हैं, वे भीतर तक असर नहीं करती। यही रूहानी स्वतंत्रता है। मसीह कहते हैं कि संसार के लोग यह सब तुम्हारे साथ मेरे नाम के कारण करेंगे। इसका कारण यह है कि वे न पिता को जानते हैं और न उसे जिसने मुझे भेजा है। जो लोग परमात्मा से अनभिज्ञ हैं, वे उसके दूत को भी नहीं पहचान सकते। अज्ञान ही विरोध का मूल कारण है। यहाँ मसीह किसी को दोष नहीं दे रहे, बल्कि स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। जो आत्मा शब्द से नहीं जुड़ी, वह बाहरी पहचान से ही निर्णय करती है। उसे सद्गुरु भी एक साधारण मनुष्य दिखाई देते हैं। वह उनके रूहानी स्तर को नहीं पहचान पाती। इसलिए जब कोई सतगुरु की शरण में जाता है, तो संसार के लोग उसे भ्रमित, पागल या भटका हुआ कह देते हैं। मसीह फिर दोहराते हैं कि इन तानों से प्रभावित मत होना। विश्वास में दृढ़ रहो। विश्वास कोई अंधी मान्यता नहीं है। विश्वास वह शक्ति है जो भीतर के अनुभव से जन्म लेती है। जब साधक को भीतर शब्द का सहारा मिल जाता है, तब बाहर की आलोचना उसे डिगा नहीं पाती। इसके बाद मसीह एक बहुत गंभीर बात कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं ना आया होता और उनसे बात न की होती, तो वे अपने पाप के लिए अज्ञान का बहाना बना सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे पिता ने भेजा है। इसका रूहानी अर्थ यह है कि जब सत्य प्रकट हो जाता है, तब अज्ञान का आवरण हट जाता है। सत्य से मुंह मोड़ना फिर केवल अज्ञान नहीं रहता, वह विरोध बन जाता है। जब सतगुरु सामने हो, जब मार्ग स्पष्ट हो, जब निमंत्रण मिल चुका हो, तब भी यदि कोई व्यक्ति द्वेष करता है, तो उसके पास कोई बहाना नहीं रहता। मसीह कहते हैं कि जो मुझे घृणा करता है, वह मेरे पिता को भी घृणा करता है, क्योंकि मैं और पिता अलग नहीं है। ये बहुत गहरा रहस्य है। सतगुरु केवल संदेशवाहक नहीं होते, वे उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति होते हैं। जो उन्हें नहीं पहचानता, वह परमात्मा को भी नहीं पहचानता। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि सतगुरु किसी को दोषी ठहराते हैं। वे केवल ये बताते हैं कि पहचान न होने का परिणाम क्या होता है। जैसे सूर्य सामने हो और कोई आंखें बंद कर ले, तो अंधेरा उसी को मिलेगा। मसीहा आगे कहते हैं कि यदि उन्होंने वे कार्य न किए होते जो उनसे पहले किसी ने नहीं किए, तो लोग कह सकते थे कि उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। लेकिन उन्होंने न केवल वचन दिए, बल्कि कर्म भी किए। उन्होंने पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जिया। उन्होंने प्रेम, करुणा और सत्य को व्यवहार में उतारा। रूहानी दृष्टि से यह कार्य बाहरी चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा कार्य आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ना है। सद्गुरु वही करते हैं। वे आत्मा को शब्द से जोड़ते हैं, जो संसार में कोई और नहीं कर सकता। जब लोग यह सब देखकर भी द्वेष करते हैं, तो फिर उनके पास कोई बहाना नहीं बचता। मसीह कहते हैं कि यह सब
इसलिए होता है ताकि वह वचन पूरा हो जो पहले से लिखा गया है कि उन्होंने मुझे बिना कारण घृणा की। यह कोई नई बात नहीं है, हर युग में ऐसा ही होता आया है। जब भी कोई संत आता है, संसार उसका विरोध करता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। किसी को सूली पर चढ़ाया गया, किसी को झड़ दिया गया, किसी को पत्थर मारे गए, किसी को जंगलों में भटकना पड़ा, लेकिन संतों ने कभी शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि यह संसार का स्वभाव है, अज्ञान प्रकाश से डरता है। लेकिन मसीह यही बात समाप्त नहीं करते, वे शिष्यों को ढांढस भी देते हैं। वे कहते हैं कि जब सहायक आएगा, जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, सत्य की आत्मा जो पिता से निकलती है, वह मेरी गवाही देगी। ये सहायक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, ये वही शब्द है, वही पवित्र आत्मा है जिसे संतमत में शब्द कहा जाता है। जब वह भीतर प्रकट होता है, तब आत्मा को वास्तविक शांति और संतोष मिलता है। बाहर की उथल पुथल तब अर्थहीन हो जाती है। मसीह शिष्यों को आश्वासन देते हैं कि जब यह सहायक प्रकट होगा, तब तुम अकेले नहीं रहोगे। भीतर तुम्हें ऐसा सहारा मिलेगा जो कभी नहीं छूटेगा। वही सहारा तुम्हें संसार के दुखों से ऊपर उठा देगा। ये शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, ये भीतर से आती है। ये वही शांति है जो संतों के चेहरे पर दिखाई देती है, चाहे उनके आसपास कैसी भी परिस्थितियां हों। यह शांति शब्द की देन है। इस प्रकार मसीह शिष्यों को यह सिखाते हैं कि विरोध से डरना नहीं है, दुख से घबराना नहीं है। सद्गुरु का मार्ग कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन अंत में वही मार्ग आनंद की ओर ले जाता है। जो इस मार्ग पर टिके रहते हैं, वही मन और इंद्रियों के क्षेत्र से ऊपर उठते हैं। जब आत्मा पवित्र शब्द, नाम या शब्द से जुड़ती है, तब उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेती है जिसे संसार की कोई राय हिला नहीं सकती। नाम से जुड़ाव का अर्थ केवल जप नहीं, बल्कि चेतना का उस ध्वनि धारा में टिक जाना है जो भीतर से बुलाती है। जब यह जुड़ाव दृढ़ होता है, तब बाहर की प्रशंसा या निंदा मन को डिगा नहीं पाती। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, ये सब बातें धीरे धीरे महत्व खो देती हैं, क्योंकि आत्मा को अपना सहारा मिल चुका होता है। ये सहारा किसी व्यक्ति, पद या पहचान का नहीं, बल्कि उस सत्य की धारा का होता है जो हर क्षण भीतर बह रही होती है। यही वह अवस्था है जहाँ श्रद्धा बिना शोर के मजबूत होती जाती है और जीवन सहजता से अनुशासन में ढलने लगता है। यह कहा गया है कि जो आरंभ से साथ रहा, वही साक्षी दे सकता है। आरंभ का अर्थ सृष्टि की शुरुआत नहीं, बल्कि उस क्षण से है जब दीक्षा के समय आत्मा को भीतर की राह से परिचित कराया गया। उसी क्षण से शिष्य और सद्गुरु का संबंध चेतना के स्तर पर स्थापित होता है। उस समय आत्मा को बताया जाता है कि परम सत्ता का कार्य भीतर कैसे प्रकट होता है और जीवन में उसका प्रतिबिंब कैसे दिखता है। जब शिष्य इस राह पर चलता है, तब वह अनुभव के आधार पर गवाही देता है, शब्दों के आधार पर नहीं। ऐसे अनुभव अज्ञान को काट देते हैं। फिर कोई यह नहीं कह सकता कि उसे रास्ता पता नहीं था या समझ नहीं दी गई थी। जब भीतर का सत्य दिखने लगता है, तब द्वेष और विरोध का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं पाता। नाम से जुड़ाव आत्मा को निर्भय बनाता है। भय इसलिए नहीं रहता कि आत्मा जान लेती है कि करने वाला कोई और है। जीवन की घटनाएं आती जाती रहती हैं, लाभ हानि, मान अपमान सब अपने अपने समय पर घटते हैं, पर भीतर एक साक्षी भाव स्थिर रहता है। यही साक्षी भाव प्रेम की जड़ है। प्रेम कोई भावुकता नहीं, बल्कि वह स्थिति है जहां आत्मा पहचान लेती है कि वह अकेली नहीं है। इस पहचान के साथ ही आस्था गहरी होती है और आस्था के साथ समर्पण सहज हो जाता है। जब प्रेम की बात आती है, तो अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या पहले एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए या पहले सतगुरु से। भीतर की समझ ये बताती है कि क्रम उलटा नहीं हो सकता। यदि प्रेम का स्रोत सही जगह से नहीं फूटेगा, तो वह सीमित ही रहेगा। सतगुरु से प्रेम का अर्थ किसी देह से लगाव नहीं,
बल्कि उस चेतना से जुड़ाव है जो हर शिष्य में एक सी चमक रही होती है। जब यह प्रेम भीतर स्थापित होता है, तब अपने आप सभी भाइयों और बहनों के लिए अपनापन पैदा होता है। तब हर चेहरे में वही ज्योति दिखने लगती है और भेद की दीवारें गिरने लगती हैं। यदि केवल आपस में प्रेम करने का प्रयास किया जाए और भीतर का स्रोत अनछुआ रहे, तो वह प्रेम किसी न किसी अपेक्षा से बंधा रहेगा। अपेक्षा पूरी हुई तो प्रेम रहेगा, नहीं हुई तो खिंचाव आ जाएगा। इस स्तर पर संबंध उलझे रहते हैं और मन वहीं अटका रहता है। पर जब प्रेम का केंद्र सतगुरु होता है, तब आपसी संबंध स्वाभाविक रूप से पवित्र हो जाते हैं। तब कोई किसी से कुछ चाहता नहीं, बल्कि जो भी मिलता है उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करता है। यह भी समझना आवश्यक है कि जब कहा जाता है कि हर शिष्य में सद्गुरु दिखाई देता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि बाहरी समानता खोजी जाए। यह एक भीतरी दृष्टि है। जब मन शांत होता है और ध्यान की गहराई बढ़ती है, तब भीतर यह अनुभूति जागती है कि सबको एक ही दिशा ने जोड़ा है। एक ही उद्देश्य, एक ही प्रेम और एक ही लक्ष्य सबको खींच रहा है। इस अनुभूति से प्रतिस्पर्धा समाप्त होती है और सहयोग जन्म लेता है। परम सत्ता की शिक्षा में यह बात स्पष्ट है कि पहला आदेश परमात्मा से संपूर्ण प्रेम का है। जब हृदय, आत्मा और बुद्धि तीनों उसी ओर झुक जाते हैं, तब दूसरा आदेश अपने आप फलित होता है। तब पड़ोसी केवल पास रहने वाला व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि समूची सृष्टि पड़ोसी बन जाती है। तब किसी से बैर नहीं रहता, क्योंकि हर जगह वही सत्ता कार्य करती दिखाई देती है। इस स्तर पर करुणा स्वाभाविक होती है और क्षमा कठिन नहीं रहती। इस राह पर चलते हुए कई बार मन यह प्रश्न उठाता है कि क्या प्रेम अभ्यास से बढ़ता है या अनुभव से। अनुभव यह बताता है कि अभ्यास प्रेम को स्थिर करने का साधन है और अनुभव उसे गहरा करता है। नाम का अभ्यास मन को भीतर मोड़ता है और भीतर की ध्वनि आत्मा को सहारा देती है। जब यह सहारा मिलता है, तब प्रेम किसी प्रयास का परिणाम नहीं रहता, बल्कि स्वभाव बन जाता है। जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां शिष्य कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रहते हैं। बाहर तूफान चलता रहता है, पर भीतर शांति बनी रहती है। यह शांति इसलिए नहीं कि समस्याएं नहीं हैं, बल्कि इसीलिए कि समाधान का भरोसा भीतर जाग चुका होता है। ये भरोसा नाम से आता है और नाम सतगुरु की देन है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब किसी समूह में लोग एक ही उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो उनके बीच एक अनकहा समझौता होता है। शब्दों की आवश्यकता कम पड़ती है, एक दूसरे की सहायता सहज होती है। यह स्थिति तब आती है जब प्रेम का केंद्र व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि उच्च लक्ष्य होता है। यही कारण है कि संगत में बैठने से मन हल्का होता है और दिशा स्पष्ट होती है। मन का स्वभाव है कि वह तुलना करे, पर नाम का प्रभाव मन को तुलना से ऊपर उठाता है। तब शिष्य यह नहीं देखता कि कौन आगे है और कौन पीछे, बल्कि यह देखता है कि सब एक साथ चल रहे हैं। इस समझ से ईर्ष्या गल जाती है और कृतज्ञता जन्म लेती है। कई बार यह प्रश्न उठता है कि यदि किसी से मतभेद हो जाए तो क्या किया जाए। भीतर की शिक्षा यह कहती है कि मतभेद स्तरों का खेल है। जैसे जैसे दृष्टि ऊंची होती है, मतभेद छोटे होते जाते हैं। जब दृष्टि बहुत ऊंची हो जाती है, तब मतभेद दिखाई ही नहीं देते। तब केवल यह दिखता है कि हर कोई अपनी अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास कर रहा है। नाम से जुड़ाव का एक और फल यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीखता है। दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति कम होती है। यह समझ आती है कि जो भी सामने आता है वह सीख का अवसर है। इस समझ से जीवन बोझ नहीं, साधना बन जाता है। एक बार एक साधक लंबे समय तक किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। बाहर से देखने पर लगता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, पर भीतर वह शांत था। कारण पूछा गया तो उसने कहा कि भीतर जो सहारा मिला है, उसके सामने बाहर की कठिनाई छोटी लगती है। यह सहारा किसी विचार का नहीं, बल्कि अनुभव का था। यही अनुभव गवाही बन जाता है।
शब्द की धारा आत्मा को धीरे धीरे ऊंचा उठाती है। इस यात्रा में धैर्य आवश्यक है। जल्दी परिणाम की चाह मन को बेचैन करती है, पर जब भरोसा होता है कि राह सही है, तब गति अपने आप संतुलित हो जाती है। प्रेम का वास्तविक अर्थ नियंत्रण नहीं, स्वतंत्रता है। जब प्रेम सद्गुरु से जुड़ता है, तब वह आत्मा को मुक्त करता है। वह किसी को बांधता नहीं, बल्कि सबको जोड़ता है। इस प्रेम में डर नहीं होता, केवल अपनापन होता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वही साथ जाता है जो भीतर संचित होता है। बाहरी संबंध यहीं रह जाते हैं, पर भीतर का जुड़ाव आगे चलता है। इसीलिए इस जुड़ाव को जीवन की सबसे बड़ी पूंजी कहा गया है।